जय महाकाल। उज्जैन, जिसे सिटी ऑफ टेम्पल्स यानी मंदिरों की नगरी भी कहा जाता है, भारत की सबसे प्राचीन नगरियों में से एक है। हमारी इस सीरीज के थ्रू हम आपको बताएंगे कि कैसे आप 7 दिनों में उज्जैन, ओंकारेश्वर और भोपाल को एक्सप्लोर कर सकते हैं। हमने अपनी जर्नी अपने घर के मंदिर से फ्राइडे नाइट को शुरू की थी। इस वीडियो में हम दिल्ली टू उज्जैन की और उज्जैन में संडे तक की जर्नी दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी जर्नी। जय महाकाल। सो गाइस, अब हम यहाँ से अपनी महाकाल जी उज्जैनी की यात्रा प्रारंभ कर चुके हैं, शुरू कर चुके हैं। यहाँ से अब हम लोग निज़ामुद्दीन दिल्ली रेलवे स्टेशन जाएंगे वाया टैक्सी, और वहाँ से हम लोग नागदा की ओर की ट्रेन लेंगे, जहाँ से नागदा से अगेन टैक्सी करके हम लोग उज्जैन जाएंगे। सो गाइस, आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस जर्नी। तो आइए चले, जय महाकाल। हर हर महादेव। तो अब हम लोग पहुंच चुके हैं निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन, और यहाँ से हम प्लेटफॉर्म नंबर 1 से अपनी ट्रेन लेकर के नागदा की ओर चलेंगे। तो पहले हम अपनी ट्रेन ढूंढते हैं, ट्रेन में बैठेंगे और फिर आपसे बात करेंगे। हर हर महादेव। तो यहाँ पर हमें रेलवे स्टेशन पे उतरते ही कूली मिल जाते हैं। कूली से आप रेट सेट कर लीजिए, और रेट सेट करने के बाद वो आपकी मदद कर देते हैं ट्रेन तक आपका सामान पहुँचाने में। और ये नागदा एक्सप्रेस आने वाली है। ये हमारी इकोनॉमी क्लास को भी सूट करती है और बहुत अच्छी ट्रेन है। इसमें हमें बुकिंग मिल भी गई है। इंडियन रेलवेज काफ़ी इम्प्रूव हुए, काफ़ी समय बाद हम लोग ट्रेन पे आए हैं तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। रेलवे ट्रैक्स भी साफ हैं। भैया ने हमारा सामान दोनों ने मिलकर के यहाँ पर हमारी मदद कर दी लाने के लिए ट्रेन के ऊपर। हमारा भैया आपसे पूछना था मेरे को, जो बंदा यहाँ पे नया है, आपने तो हमारी मदद कर दी, हमें बता दिया कि हमारा डिब्बा यहीं पर ही आएगा। जो बंदा नया है वो कैसे पता करेगा? वही ऐसे ही पूछ के बात करते हैं। आसपास पूछ के पता चल जाता है। नहीं तो यहाँ पे इंक्वायरी सेंटर होगा। डिस्प्ले लगी हुई है। अच्छा, सब सुविधा है। और रेलवे का जो हेल्पलाइन नंबर है उस पर भी कॉल करके पता कर सकते हैं। ऑटोमेटिक डिस्प्ले लगी हुई है, आप पूछो। और यहाँ पे जो ऑटोमेटिक लिस्ट लगी पड़ी है, और यहाँ पे जैसे हमारी ट्रेन का नंबर आ रहा है तो ऐसे ट्रेन का नंबर आता रहता है, और यहाँ पर हम पता करके चढ़ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद भैया। तो गाइस, हम लोग अब निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन अपने प्लेटफॉर्म पर आ चुके हैं। जैसे कि हमने बताया कि अभी पुलिस से हमारी बात हुई थी, उन्होंने हमें थोड़ा बहुत गाइड भी कर दिया कि कैसे अगर हम बिना पुलिस की हेल्प से भी यहाँ तक पहुँच सकते हैं। हमने लगभग 5-7 दिन पहले यहाँ पर हमने ट्रेन बुक कर ली थी। तो थोड़ा सा मैं एडवाइस करूँगा कि आप जल्दी ट्रेन बुक करें ताकि आपको अपनी पसंद की सीट वगैरह मिल जाए। हालांकि हमें भी अपनी पसंद की सीट मिल गई, बट थोड़ी हमें डिफ़िकल्टी हुई थी क्योंकि काफ़ी कम सीट्स जो है रह गई थी। तो आप एडवाइजेबल है कि अगर आप उज्जैनी जा रहे हैं या आगे कहीं जा रहे हैं तो कम से कम 1 महीना पहले तक अपनी ट्रेन जो है आप बुक करके रखें। सेकेंडली, बी श्योर कि आप जो है आपको जो ऑनलाइन अपने टिकट्स जो आपने ली हैं उसको आप ऐसे उनका प्रिंट आउट, जैसे हमने इनका प्रिंट आउट निकलवा लिया है, तो आप ऐसे प्रिंट आउट निकलवा करके लेकर के आ सकते हैं ताकि आपको ईजी रहे। और वैसे कोई इशू नहीं होता, लेकिन सेफ्टी मेजर के लिए हम लोग ये कर सकते हैं। और रेलवे हेल्पलाइन नंबर के ऊपर कॉल करके आप कंफर्म कर लें अपनी जो आपकी सीट है। 4 घंटे पहले चार्ट चढ़ जाता है, तो 4 घंटे पहले आप फ़ोन करके अपनी सारी इन्फॉर्मेशन कंफर्मेशन कर सकते हैं। उसके बाद आपकी जितने भी सामान हैं, बैग्स वगैरह हैं, इनका काउंट करके रखें। आप काउंट करके रखें कि आपके कितने बैग्स आप लेकर के जा रहे हैं, और उनको बीच बीच में काउंट करते रहें ताकि आपकी सेफ्टी के लिए जो है आपके बैग्स आपके पास ध्यान में रहे कि हाँ हमारे पास इतने बैग्स हैं, और आपका ध्यान रहेगा। बेसिकली आप टेंशन फ्री ट्रैवल कर सकेंगे। अब बस यहाँ से हम लोग जाएंगे नागदा। नागदा से 60 किलोमीटर आगे जो है
उज्जैन है और वहाँ से हम टैक्सी के लिए देखेंगे। जय महाकाल। गाइस हमारी ट्रेन अब आ चुकी है और हम लोग बोर्डिंग करने जा रहे हैं। हर हर महादेव। हम लोग ट्रेन में बैठ चुके हैं और ये ट्रेन धीरे धीरे अब शुरू हुई है। एक्चुअली हमारी ट्रेन जो है वो लगभग 1 घंटा लेट हो गई थी, 1 घंटा लेट चल रही है। जय महाकाल। तो अब हम लोग नागदा स्टेशन बस आने वाला है और वहाँ पे हम लोग उतरने वाले हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को मिलाना चाहता हूँ हमारे एक दोस्त से, सुरेश भाई से। ये सुरेश भाई जो है ये यहाँ पर हमारी ट्रेन के अंदर इनकी जिम्मेदारी थी कि बाथरूम वगैरह, टॉयलेट वगैरह साफ़ रखें और ये यहाँ पे असिस्टेंट है। इन्होंने बहुत अच्छा काम रखा है अपना और 24 आवर्स इनका मतलब जॉब ऐसा रहता है कि मतलब जैसे ये जाते हैं ट्रेन में फिर वापस आते हैं और इन्हीं जैसे लोगों के कारण जो है हम लोग अपने ट्रैवल को निभा पाते हैं। जय महाकाल। तो दोस्तों हम लोग अब नागदा स्टेशन पहुंच चुके हैं। देखिए नागदा स्टेशन के बारे में मेरे को भी कई सारे भ्रम थे कि ये कैसा होगा, हमने इसके बारे में सुना नहीं था और छोटा स्टेशन है, वहाँ से बस वगैरह मिलेगी या नहीं। लेकिन यहाँ आकर मुझे पता चला है कि ये एक जंक्शन स्टेशन है और यहाँ पर शॉप्स वगैरह अवेलेबल हैं और अच्छा स्टेशन है, बड़ा स्टेशन है। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली उतर सकते हैं। अगर आप दिल्ली की साइड से आ रहे, नॉर्थ इंडिया से आ रहे, नागदा उतर सकते हैं। अगर आपको डायरेक्ट ट्रेन नहीं मिली है उज्जैन की तो आगे की जर्नी हम लोग यहाँ से टैक्सी करेंगे और टैक्सी करने के बाद हम लोग उज्जैन पहुँचेंगे। जय महाकाल। जय महाकाल। अच्छा हुआ क्या, हम लोग टैक्सी लेने के लिए यहाँ से जा रहे थे, टैक्सी लेने के लिए बाहर निकलने लगे थे तो हमें पता चला यहाँ पे किसी लोकल ने हमारी मदद करी जो ये शॉप्स लगाते हैं। उन्होंने हमें बताया कि यहाँ से लोकल ट्रेन्स चलती हैं जो हमें उज्जैनी उतारती हैं। तो हमने यहाँ पे जल्दी से टिकट ली 5 मिनट्स के अंदर और विदिन 10 मिनट से ट्रेन अब चलनी शुरू हो गई है। ये एक लोकल ट्रेन है यहाँ की जो यहाँ से हमें आगे उज्जैन उतारेगी, उज्जैन से आगे ये जाएगी। और इस ट्रेन का जो टिकट का प्राइस है पर पर्सन ओनली 35 रुपीज़। तो जहाँ हमें टैक्सी में 1500-2000 तक लगने थे, वहाँ इस ट्रेन से अब हमें सिर्फ जो है 35 रुपये पर पर्सन का हमें यहाँ पे चार्ज लगेगा। कितनी स्पीड पे चल रही है। तो इंडियन रेलवे बदल गई है बेटे। अब वो पैसेंजर ट्रेन पे भी वही इंजन लगा रहे हैं 70-80 किलोमीटर वाली स्पीड का। सही बात है, लेकिन काफ़ी अच्छा लग रहा है खड़े होकर के। मेन बात है कि इलेक्ट्रिफिकेशन, हाँ मैं अभी पढ़ रहा था 2000 से पहले इंडिया में इलेक्ट्रिफिकेशन था 40-45%। जब से हम आज़ाद हुए, मतलब फ्रॉम इंडिपेंडेंस टू 2014, अब हम मोर देन 80%। मध्य प्रदेश अपने आप में भी काफ़ी बहुत सुंदर है। हाँ, जैसे अब ये मानसून हुआ है तो अभी बार बार आएगी, तो जितना भी हम ट्रैवल कर रहे हैं एमपी के अंदर वो ये देख रहे हैं कितना ग्रीन लश है, बहुत कितनी ग्रीनरी मतलब दिल्ली में देखने को नहीं मिलती। इस समय यहाँ पर सोयाबीन बोया हुआ है जो कि रिच प्रोटीन का कारण होता है और सोयाबीन की डाइट बहुत अच्छी होती है सेहत के लिए। इसमें बबूल और ये हमारे ये हम उज्जैन के लिए हमने ट्रेन ली है। उसके रास्ते में आए हुए छोटे छोटे स्टेशन, यहाँ खजूर काफ़ी हुई है, ये घने घने। तो जय महाकाल। हम लोग पहुंच गए हैं महाकाल की नगरी उज्जैन में। ये जो महाकाल मंदिर के पास का जो एरिया है वो इस टाइप से है, गलियाँ ओपन वो है। अंकल नमस्ते। ये यहाँ पे खाने का लोकल जो होता है मध्य प्रदेश का जो ट्रेडिशनल खाना है मालवे का भोजन है। अच्छा यहाँ लड्डू और बाफले बहुत स्वादिष्ट बनते हैं। अच्छा, मालवे का विशेष भोजन है। मालवे का। हाँ, यहाँ प्रधानमंत्री आया वो भी लड्डू बाफले खाए, फिर राष्ट्रपति आए थे। लड्डू बाफले, लड्डू बावले बाफले, बाफले। अच्छा, लड्डू बाफले। हाँ, बाटी बोलते हैं जिसको। अच्छा अच्छा, बाटी बोलते हैं। बाफले जो पानी में उबाल के बनते हैं। अच्छा 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 अच्छा।
ये मालवा का स्पेशल है, ये मालवा रीजन जो है। मालवा का स्पेशल नाश्ता है पोहा जलेबी। अच्छा, पोहा जलेबी है। तो एक यहाँ पोहा जलेबी खाते हैं और यहाँ पे दूसरा जो है मालवा दाल भापले लड्डू खाते हैं। विशेष यहाँ का विशेष डिश है उज्जैन का। अच्छा, पूरे मालवा क्षेत्र का। पूरा मालवा क्षेत्र का। और मीठे में कुछ? मीठे में लड्डू है। लड्डू। अच्छा, वही। अच्छा, और वैसे लंच डिनर वगैरह के लिए कोई स्पेशल दाल वगैरह होती हो यहाँ? ये तो अपने ऊपर है, जैसे बनवाना चाहे आप होटल में जैसे। अच्छा। बाकी ये है। अच्छा, और ये कहाँ मिल जाएगा खाने को? और तो संडे पर आश्रम के वहाँ है। अच्छा। मतलब यहाँ रेस्टोरेंट्स में अगर हम उनको कहेंगे तो हमें खाने को दे सकते हैं वहाँ। ठीक है, थैंक यू जी। जय महाकाल, हर हर महादेव। जी हाँ, अब हम पहुंच चुके हैं महाकाल की नगरी उज्जैन में और अपनी होटल की छत से मैं आपको दिखा रहा हूँ पीछे महादेव महाकाल जी का मंदिर। ये जो केसरी झंडा आप देख रहे हैं लहराता हुआ, ये वही मंदिर का है। इस बीच हमने 84 महादेव मंदिरों के बारे में भी जाना जो स्वयंभू हैं और उज्जैन के अलग अलग जगहों पर प्रकट हुए थे। भैया ये बताओ, यहाँ पर सबसे ज़्यादा फेमस चीज़ क्या है सेव कमाने में? यहाँ पे सबसे ज़्यादा फेमस रतलामी सेव है। अच्छा, क्या कहते हैं इसको? रतलामी सेव कहते हैं, रेगुलर। अच्छा, रेगुलर सेव, रतलामी सेव। अच्छा, इसको कैसे खाते हैं? इसको अपन खाने नाश्ते के साथ खा सकते हैं। मतलब डायरेक्ट खाते हैं, इसमें प्याज वगैरह मिला कर? डायरेक्ट खाते हैं, खा सकते हो आप। सेब बहुत खाया जाता है ना। टमाटर सब्जी मिला के खा सकते हो, आपके ऊपर डिसाइड करता है। और ये क्या है? ये मिक्स भुजिया, कश्मीरी मिक्सचर है। ये मिक्सचर है ये। खट्टा मीठा टेस्ट है इसका। ये बहुत ही टेस्टी सेब इन्होंने मिक्स करके बना के दिया है। कई टाइप की सेब कैसी लग रही है? कैसी लग रही है भाई? बहुत अच्छी। बहुत टेस्टी। मतलब एक सिंपल जो एक स्नैक है ना खाने के लिए, पेट भरने के लिए। इसमें ना हींग काफ़ी अच्छी डाली उन्होंने। हाँ, हींग काफी डाली हुई है और सिंपल तरीके से सब कुछ मिक्स किया है। बिल्कुल गरम इसमें है। रतलामी सेब भी है, दाल भी है और ये फुलियाँ भी हैं। उज्जैन में अक्सर लोग यही खाते हैं पूरा टाइम, मतलब यहाँ पे लोग घूमते फिरते सेब खाते हैं। अपना पेट जो है इस तरह से भरते हैं। और यहाँ पे मिठाई का भी बहुत प्रचलन है। जैसे ये मिठाई, अक्सर लोग मिठाई और लड्डू ही काफ़ी खाते हैं। ये अलग तरह की सेब। ये हमने 20 रुपीज़ के चिप्स खरीदे हैं और डिसेंट टेस्ट है, अच्छा टेस्ट है। चिप्स और स्नैक्स खाने के बाद हम लंच करने गए जिसमें हमने आलू परांठा और सेव परांठा जो कि वहाँ का मशहूर है ऑर्डर किया था। काफ़ी डिफरेंट टेस्ट है, बहुत टेस्टी है। मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। जैसे वो होता है ना जो सोयाबीन होता है, सोयाबीन, उसका टेस्ट काफ़ी तक सोयाबीन जैसा। तो हमारा आज का जो लंच हुआ वो हमारा जैन भोजनालय में हुआ। ये महाकाल मंदिर से गोपाल मंदिर होते हुए 800 मीटर के दायरे में ही है और काफ़ी रीजनेबल खाना था, काफ़ी अच्छा खाना था और हमारा अच्छे से पेट भर गया। लंच करने के बाद और रेस्ट करने के बाद हमें रात को महाकाल जी की शयन आरती में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अगले दिन यानी संडे की सुबह को हमने अपने दिन की शुरुआत उज्जैन के बहुत ही प्रचलित ब्रेकफास्ट से की, यानी पोहा। आप उज्जैन में एक बात नोटिस करेंगे कि खाने में मीठा थोड़ा ज़्यादा होता है। कंपैरेटिवली दिल्ली के पोहा में भी चीनी की मात्रा ज़्यादा थी। यहाँ पे इन्होंने पहले पोहा रोस्ट किया और उसमें कई सारे मसाले डाले और फिर उसे मिक्स किया। तो आज टूर के हमारे दूसरे दिन हम लोगों ने सुबह पहले नाश्ता किया पोहे का, यहाँ का जो ट्रेडिशनल नाश्ता है, और इसके बाद अब हम लोग छतरी वाले गणेश जी के मंदिर जा रहे हैं। कुछ और लोकल मंदिर कवर करते हुए हम लोग आगे का रास्ता तय करेंगे। अब हम आ गए हैं
छतरी वाले गणेश जी के मंदिर। यहाँ की मान्यता है कि यहाँ पे गणेश जी स्वयंभू हैं, यानी प्रकट हुए थे। ये सिद्धि छतरी वाले गणेश जी हैं। ये स्वयंभू है, ये स्वयंभू है। ये अपने राणा जी की छतरी के नाम से पीछे जो छतरियाँ बनी हैं उसके कारण छतरी वाले गणेश जी कहलाते हैं। इनके स्थापन कैसे, कहाँ स्वयंभू है ये। नहीं, यहाँ पे कब से हुआ है ये मंदिर का स्थापना? ये तो अंग्रेजों के टाइम का वो है। अंग्रेजों के टाइम पे? हाँ, अंग्रेजों के टाइम। ये सब बाद में निर्माण हुआ है। लगभग 100 साल पुराना हो। हाँ, ये 100 साल पुराना है। अच्छा 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 तो अच्छा। ये राणा जी की छतरी? ये राणा जी की, ये सिंधिया परिवार की प्रॉपर्टी वो है। अच्छा अच्छा, मतलब उनके यहाँ पे गणेश जी घड़ी जो है आई थी। घड़ी पे? नहीं, उनकी प्रॉपर्टी है ये। अच्छा अच्छा स्वयं प्रॉपर्टी, उनकी खुद की प्रॉपर्टी है यहाँ पे। अच्छा अच्छा संजय जी अच्छा। अच्छा, उनके यहाँ पर ये गणेश जी स्वयंभू हुए स्वयं और तब से मंदिर है। धन्यवाद पंडित जी। प्रकट हुए थे कैसे हुआ? स्वयं बोल वो स्वयं प्रकट हुआ। अच्छा, स्वयं प्रकट हुए थे। सिर्फ गर्दन है भगवान की, धड़ है। आप सब दूर जाओगे तो आपको पाँव से लेके तो सर तक पूरे होंगे, पर ये स्वयं भूए ने सिर्फ गर्दन है भगवान की धड़ मिलेगा। जय गजानन। जय गजानन जी। भारतीय संस्कृति का एक स्वरूप है नदियों का पूजन, नदियों में स्नान। नदियाँ क्योंकि प्रकृति की एक ऐसी देन है जो कि हमें मीठा जल प्रदान करती है। इस मीठे जल से हमारा जीवन चलता है और इसी कारण ही हम लोगों के यहाँ पर नदियों का पूजन, पर्वतों का पूजन की मान्यता है। तो यहाँ पर हम आज एक पवित्र नदी शिप्रा नदी, जिसके किनारे 12 वर्ष बाद महाकुंभ लगता है। महाकुंभ के लिए हजारों लाखों सालों से शिप्रा नदी का चयन हुआ। इसी कारण से इस नदी का एक विशेष महत्व है। काशी महादेव में से एक ये है श्री गुहेश्वर महादेव जी का मंदिर, जो पानी के नीचे सबमर्ज्ड है, डूबा हुआ है अभी। जब जब शिप्रा नदी का बहाव ऊपर होता है ये मंदिर जो है नीचे डूब जाता है। जय महाकाल। गुहेश्वर महादेव जी मंदिर, ये 84 महादेव मंदिरों में तीसरा नंबर पर आते हैं। इनकी कथा इस प्रकार है कि जो धुंड हैं ये देवता होकर के काम भावना के प्रभाव में आकर के इंद्र की सभा में एक अप्सरा के नृत्य करते समय उन्हें छेड़छाड़ करने लगे, जिसके कारण इंद्र ने उनसे नाराज़ होकर उनको श्राप दे दिया। अपने श्राप से छूटने के लिए वो कई जगह घूमे और फिर एक आकाशवाणी के थ्रू उनको पता लगा कि अगर वो इस जगह पर आकर के पूजा करेंगे शिव जी की, महादेव की, तो उनका वो श्राप मुक्त होंगे। जब उन्होंने घोर तपस्या करी तो शिव जी ने प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिया कि शिप्रा नदी के किनारे तुम्हारे नाम से मेरा शिवलिंग रहेगा और यहाँ पर जो भी भक्तगण आएगा उसका कल्याण होगा। जय महादेव। ये है स्वर्ण ज्वालेश्वर महादेव, जो कि 84 महादेव में से 6 नंबर पर ये मंदिर है। जय महादेव। डमरूकेश्वर महादेव जी, जो कि 84 महादेव में 4थे नंबर पर इनका मंदिर आता है। जय महादेव। प्राचीन पिलर्स यहाँ पे हर 84 महादेव मंदिर के आगे बने हुए हैं। गणेश जी यहाँ पे देखो, कैसे गणेश जी बने हुए हैं। हरि सिद्धि मंदिर, ये सती माता जी का सिद्ध पीठ है। रात के समय इतने ऊंचे दीपक जलते हैं यहाँ पर पूजा के समय।
यहाँ पे सती माता मंदिर आए हैं। ये एक सिद्ध पीठ है। यहाँ पे कहा जाता है कि सती माता की कोहनी जो है वो यहाँ पर गिरी थी और वहीं पर ये सिद्ध पीठ जो है बनाया गया है। जो करंट अभी मंदिर है इसका जो निर्माण है ये मराठाओं ने करवाया है और इसके पीछे एक बावड़ी है जो अपने आप में एक तीर्थ स्थान है। जय महाकाल। अब हम आए हैं श्री करकोटेश्वर महादेव मंदिर। ये जो सती माता मंदिर है इन्हीं के ही जो वरांडा है यहीं पर इन्हीं का ही जो रीजन है इसी के अंदर ही यहाँ पर है और यहीं पर ही केदारेश्वर महादेव जी का भी शिवलिंग यहाँ पे उन्होंने बनाया है, स्थापित है। हर हर महादेव। की अखंड ज्योत जो सालों से चल रही है। जय माता दी, जय माता दी, जय माता। यह है हर सिद्धि माता मंदिर का नाइट व्यू, यानी रात को वो कैसा दिखता है। जय महाकाल। यहाँ आए और यहाँ का तिलक जरूर लगवाएं। जय महाकाल। जब सृष्टि बनी थी तो सबसे पहला सागर यही बना था। अच्छा, इसमें स्नान मना है पर 3 साल के अंदर यहाँ पे वो होता है। फिर हम गए उज्जैन की लोकल मार्केट्स को एक्सप्लोर करने। आप देख सकते हैं महाकाल जी के आसपास के एरिया में यहाँ पे हर दम भीड़ तो रहती ही है। अच्छा, यहाँ पे आप लोग धोती बेचते हो। यहाँ पे कौन को कितने कितने रेट की धोती मिलती है? सारे रेट की। हमने 250 रुपये वाली मिलती है, 500 वाली मिलती है और ये 2 सेट मिलती हैं। अच्छा, 500-600। और यहाँ पे टी शर्ट्स वगैरह भी। और ऐसे यहाँ पे कई शॉप्स है जहाँ पे हम लोग महाकाल जी के मंदिर अंदर जलाभिषेक करने के लिए धोती खरीद सकते हैं। अच्छा, ठीक है। तो ऐसा था हमारा संडे का दिन। सोमवार को हमने महाकाल जी की भस्म आरती के दर्शन किए और महाकाल जी पर जलाभिषेक भी करने का हमें सौभाग्य मिला। महाकाल जी के दर्शन से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन है कि वहाँ पर कैसे कपड़े पहनने हैं, क्या प्रोटोकॉल्स हैं, इससे रिलेटेड हमने एक सेपरेट वीडियो हमारे चैनल पर बनाई है जो आपको मिल जाएगी। जय श्री महाकाल। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर लीजिए।